हाउ आर यू, कैसे हैं? चलिए एक बार फिर आपको हम रेजिस्टेंस की दुनिया में ले चलते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इन ए सर्किट कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये हमने आपको बताया था। उसका कलर कोडिंग हमने बताया था आपको। आज हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक किसी भी कंडक्टर में जब चार्ज फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस्ड होता है। अब उसकी क्षमता कितनी होती है, उसकी पावर कितनी होती है, या है क्या चीज, इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करते हैं। फिर कॉम्बिनेशन भी देखेंगे। तो देखिए कि इलेक्ट्रिक पावर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? द प्रोडक्ट ऑफ potential potential and current in circuit is called electric power. इट्स डिनोटेड बाय P। इसे P से इंडिकेट करते हैं। हमने क्या बोला कि प्रोडक्ट ऑफ, देखिए प्रोडक्ट ऑफ, हमने बोला कि इट्स डिनोटेड बाय P, प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड करेंट। पोटेंशियल को किससे इंडिकेट करते हैं बच्चों? V से। करंट को किससे करते हैं? I से। ये क्या हुआ? पावर। ठीक है, ये क्या हुआ? पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स साहब ने क्या कहा था? बोलिए कि V इज इक्वल टू IR। बोलिए, उन्होंने कहा था V इज इक्वल टू IR, बट यहां हम क्या लिखे हैं? P इज इक्वल टू VI। P इज इक्वल टू VI और I इज इक्वल टू V बाई R होगा। I इज इक्वल टू V बाई R। ये दोनों हो सकता है, हो सकता है। यदि हम I पुट द वैल्यू ऑफ I इन दैट इक्वेशन, इसमें अगर हम P में V इंटू I बराबर क्या है? बोलिए, I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। एक तो हो गया बच्चों, ये तो हो गया। ठीक है, अब देखिए यदि V इज इक्वल टू IR, एक बार और देखिए P इज इक्वल टू VI, तो V बराबर क्या है? IR। तो P इज इक्वल टू V के जगह हम क्या लिख देंगे? IR इंटू I हो सकता है अपॉन VI ना। ठीक है, P इज इक्वल टू क्या होगा? I में I से मल्टी करेंगे तो क्या होगा? I स्क्वायर R। एक फॉर्मूला ये हो गया एनर्जी का। या तो ये लें और या ये लें, जहां करंट होगा वहां ये लेंगे, जहां पोटेंशियल होगा वहां इसकी यूज हो, इसका यूज करेंगे। तो ये था आपका बच्चों इलेक्ट्रिक पावर। एनी प्रॉब्लम? प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड करंट इज in circuit is called EP, electric power। P VI, product of potential and current according to Ohm's law। ओम्स साहब ने क्या कहा था? V इज इक्वल टू IR। आपने पढ़ा था V प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू R I IR, पढ़े थे आप? वही चीज है। इसमें I इज इक्वल टू V बाई R, इसमें इसकी वैल्यू रख दिए, इसका वैल्यू रख दिए, दोनों निकल गया। अब जहां पोटेंशियल होगा इसका यूज करेंगे, करंट होगा इसका यूज करेंगे। अब आप इसको नोट कर लें,
आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर या रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन, व्हाट इज कॉम्बिनेशन, इसका हिंदी क्या होता है? प्रतिरोध का संयोजन। ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू ईच अदर, बहुत सारा रेजिस्टेंस, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, माने इससे आगे जितना भी एन नंबर तक जा सकता है, इसको एक दूसरे से हम कनेक्ट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन। है ना? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस connected to each other। ठीक है? there are two types। कौन कौन? सीरीज एंड पैरेलल। जैसा कि आपने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हमने आपको पढ़ाया था, पैरेलल और सीरीज, और मिक्स कॉम्बिनेशन भी होता है। तो मिक्स कॉम्बिनेशन न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे उसमें आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है? देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन of रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कभी बच्चा में आप लोग देखे होंगे, आप लोग बच्चे में खेलते होंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, वो तुम्हारा हाथ ये इस, फिर वैसे ऐसे बढ़ते हुए क्रम में हम लोग चले जाते हैं। ये क्या हुआ? सीरीज। एक के बाद एक, उसके बाद दूसरा। इस अगर सेल को ही करते हैं तो पॉजिटिव निगेटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, ऐसे करंट सप्लाई होता है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। ऐसे हम कैपेसिटर चैप्टर में कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बताया था। अब चलिए देखते हैं ये हुआ R1, R2, R3, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 3। किसी बैटरी से इसको जोड़ दिया गया, ये पोटेंशियल हुआ बैटरी का। करंट सप्लाई बच्चों ये क्या है? पॉजिटिव और ये निगेटिव। जब भी करंट सप्लाई होगा तो कैसे होगा? पॉजिटिव से निगेटिव। और इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है? निगेटिव से पॉजिटिव, उल्टा। ठीक है? अब जो इसमें करें ये बताइए, ए बी। ठीक है? इसमें बच्चों जो पोटेंशियल होगा यह अलग अलग होगा या तीनों में सेम होगा? ये बताइए, पोटेंशियल अलग अलग होगा या तीनों में सेम होगा? देखने से आप कहेंगे कि यह इधर से 12 वोल्ट जा रहा है तो सब में 12 वोल्ट होगा। नहीं, देखिए, एंड ऑफ रजिस्टर, इसका एंड यहां, इसका एंड यहां, ये दोनों के बीच में पोटेंशियल इसका V1 होगा। फिर यहां से लेकर यहां एंड, मान लिया कि ए बी ये सी है, ये डी पर है, इसका पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? बोलिए, V2 यहां तक। फिर यहां से ये क्या होगा? V3 यहां तक। पोटेंशियल इन सीरीज कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंट,
पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। और करंट जो सप्लाई होता है आई, यह करंट सप्लाई कौन सा क्या हो रहा है, आई, यह पूरे में यहाँ भी आई, यहाँ भी आई और यहाँ भी आई। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हमको सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या निकालना रहता है, इक्वी पोटेंशियल रेजिस्टेंस, यानी कि इस तीनों को जोड़कर जितना पोटेंशियल यह देगा, जितना पोटेंशियल आउट करेगा, अगर इसके इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस अगर हम देते हैं तो इसका भी पोटेंशियल उतना ही होगा। हमको यही प्रूव्ड करना है। तीनों को मिलाकर एक बना देना है कि यह तीनों को मिलाकर, तीन आदमी मिलाकर जितना पैसा कमाता है यह अकेले इतना पैसा कमा लेता है, तो तीनों के बराबर अकेले इसका हुआ या नहीं, है ना। अब आ जाइए देखते हैं, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। अब देखिए यहां पे बच्चों भी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये तो सब जानता है कि तीनों के पोटेंशियल को जोड़ देंगे तो टोटल V1 V2 V3 तीनों रेजिस्टेंस में जो बंटवारा हुआ पोटेंशियल का ये निकल के आएगा तो किसके बराबर होगा, इस V के बराबर होगा, ठीक है। बट we know V इज इक्वल टू IR, ये तो जानते हैं आप, V इज इक्वल टू IR। एक सेकेंड, तो देखिए बच्चों V इज इक्वल टू हम क्या लिखे हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3। V इज इक्वल टू क्या, IR, यानी IR, ये R इज इक्वल टू V1 क्या होगा बच्चों, यहां करंट हर जगह सेम है या नहीं, I, तो क्या होगा I। R के जगह क्या होगा, यहां R1 होगा, प्लस V2 के जगह क्या होगा IR2, प्लस V3 के जगह क्या होगा IR3। एनी प्रॉब्लम बोलिए, होगा। चूंकि V इज इक्वल टू IR होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, होता है ना, तो करंट तो हर जगह बराबर है लेकिन रेजिस्टेंस हर जगह अलग अलग है। तो सबको मान लिया R1 R2 R3। अब देखिए IR, तो IR इज इक्वल टू I अगर हम बच्चों कॉमन ले लेते हैं इसमें क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा या नहीं होगा, I से I कैंसिल, तो ये R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यह R कैसा, इक्विवेलेंट, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझ जाइएगा रेजिस्टेंस RES। इसको हिंदी में कहा जाता है तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। तो हो गया, नोट कर लिए आप, इसको ऊपर से मिटा दें, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब ये बताइए कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, इससे क्या निष्कर्ष निकला, इन सीरीज कॉम्बिनेशन हम क्या लिखेंगे, ये मेन नोट हुआ आपका कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, इज इक्वल टू किसके, इंडिविजुअल
कौन सी? इंडिविजुअल, यानी R1 R2 R3 है ना, इंडिविजुअल गड़बड़ हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा कि पैरेलल सीरीज में अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्वी पोटेंशियल रेजिस्टेंस पूछे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे तो R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि यहां पे बहुत सारा रेजिस्टेंस हो तो हम क्या लिखेंगे? R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 Rn। ठीक है, n तक, यानी जहां तक जाएगा वह नंबर है रेजिस्टेंस का। तो ये हुआ बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं हम कि व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्या बच्चों? कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस number of resistance are connected between two common point। ये पॉइंट मत समझ जाना बच्चों, ये पॉइंट नहीं है डोरी वाला, ये पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट यानी दो ही ऐसा कॉमन पॉइंट होगा जहां से पर सारे रेजिस्टेंस क्या होंगे? कनेक्ट होंगे। दैट कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब हम आते हैं इसके डेरिवेशन पे। देखिए बच्चों, लेट R1 R2 R1 R2 and R3 connected in R1 R2 and R3। ये रेजिस्टेंस तीनों रेजिस्टेंस है बच्चों। यहाँ आ गया ये, इसको यहाँ से मिटाइए, यहाँ से मिटाइए। आप कॉपी पर लिख के नहीं मिटा देंगे, इसको मैंने जोड़ दिया। ये कॉमन पॉइंट है A और ये कॉमन पॉइंट है B। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी जोड़ दिया। दैट कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 इज कनेक्टेड बाय कॉमन पॉइंट A एंड B। सीरीज में एक के बाद उसके बाद ऐसे था, और एक ही पॉइंट से सारा जुटा हुआ है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। तो बच्चों करंट सप्लाई किधर से होगा? ऐसे जाएगा, पॉजिटिव से I जाएगा। ये I यहाँ पे आके, यह जो I है तीन भागों में बट जाता है, I1 I2 एंड I3। बट गया या नहीं बटा? नहीं बटा? हाँ या ना बोलो। चलो, बटा, तीन भागों में बट गया, या तीन रास्ता हो गया। यह आई, मैंने घर से 4 रोटी लेके चला था, 4 आदमी कि एक रोटी खाएंगे। यहां से कुछ दूर जाने के बाद चारों 4 रास्ते से एक रोटी लेके चले गए। ठीक है, ये टोटल आई करंट 3 भागों में बट गया। लेकिन बच्चों
सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हर जगह बराबर था, यहां करंट अलग अलग है। वहां पोटेंशियल हर जगह अलग अलग था, यहां पोटेंशियल सेम है, क्योंकि ए से बी, वहां क्या था, ए और बी था, बीच में सी और डी था, ए से सी था, सी से डी था, डी से बी था, V1 V2 V3 था। लेकिन यहां पे बच्चों पोटेंशियल जो है यहां से भी गया और निकला क्या, सीधे भी निकल गया। दो ही कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो यहां टोटल करंट I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। इक्वेशन 1 हम इसको मान लेते हैं बच्चों, माना जा सकता है, माना जा सकता है या नहीं। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स चाचा ने क्या कहा था, बोलिए क्या कहा था, V इज इक्वल टू आई आर। उन्होंने कहा था V इज इक्वल टू आई आर या नहीं कहा था, बोलो जल्दी, कहा था। तो यहां हियर I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आर होएगा, हो जाएगा, एनी प्रॉब्लम, हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I इन, नहीं, अब देखिए बच्चों, हियर I1 इज इक्वल टू कितना, I भी तो सेम है, V अपॉन R1 होगा। I2 इज इक्वल टू कितना, V अपॉन R2। I3 इज इक्वल टू कितना, V अपॉन R3 होगा, होगा या नहीं होगा, होगा, होगा। चलिए अब हम लिख देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ I1 I2 and I3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था बच्चों, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 था ना या नहीं था, बोलो, चलो था। I1 कितना, V अपॉन R1 प्लस I2 कितना, V अपॉन R2 प्लस I3 कितना, V अपॉन R3। अब यहां I इज इक्वल टू कितना, V बाई R होगा, होगा। चलिए V अपॉन R, भी कॉमन ले लेते हैं बच्चों, क्या बचेगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 बचेगा। चलिए बच गया। अब देखिए V से B कैंसिल, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इसी को कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल सीरीज। तो यहां मेन नोट में क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो क्या हो जाएगा, हो गया, मिटा दें, नोट कर लिए आप लोग, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं, एक बहुत अच्छा सा सवाल करते हैं इस पर हम। क्वेश्चन, मान लिया ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है,
ए भी रेजिस्टेंस है, 2 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, ठीक है। 30 ओम्स, 30 ओम्स, 30 ओम्स। IIT 1983 का क्वेश्चन है ये, IIT 1983 का क्वेश्चन है। तो फाइंड, इसमें करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट। सर्किट, इस सर्किट में ए बी एंड सी 30 ओम्स का रजिस्टेंस है इस सर्किट में, इसमें कितना करंट सप्लाई हो रहा है। तो बच्चों देखिए, हम देखते हैं कि कौन पैरेलल है कौन सीरीज है। तो देखिए रजिस्टेंस AC एंड BC, अगर इसको बच्चों यहां से मैंने काट दिया, ठीक है, इसको यहां से काट दिया, तो इसको करेंगे तो ये बन जाएगा, और इसको सीधा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो जब बन जाएगा तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस वगैरह 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 वगैरह, जहां तक जाना है इलाहाबाद चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, जहां तक जाना है चले जाओ। तो ये और ये क्या हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। तो कितना हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं R डैश, ठीक है। R डैश मान लिए तो 30 प्लस 30 ओम्स इज इक्वल टू 60 ओम्स। ये तो निकल गया बच्चों 60 ओम्स, ठीक है या नहीं? ठीक है। अब देखिए रेजिस्टेंस AB एंड R डैश, ये जो निकला था, इस दोनों को मिलाकर, इसको और इसको मिलाकर ये 2 रेजिस्टेंस बनाए हैं हम, बनाए हैं ना, डबल रेजिस्टेंस बनाए हैं। तो इसको मिलाकर मान लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस बन गया, इसको ऐसे जोड़ दिए, ये और ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया, इन पैरेलल, ठीक है। जब पैरेलल में होता है बच्चों तो R उसको डबल डैश हम मान लेते हैं, ठीक है, या R इक्विवेलेंस में क्या होगा, 1 बाई, बोलिए 1 बाई AB कितना 30 प्लस दूसरा इस दोनों को मिलाकर जो बना था, कितना बना था 60, 1/60, क्योंकि R1 R2 R3 जुटते जाता है, इतना ओम्स हो जाएगा। तो कितना होगा, इसका एलसीएम कितना हुआ 60, 2 प्लस 1 इन 3/60, 1/20, 0 पॉइंट कितना आएगा 1 आएगा। 20 23 1 बाई, ठीक ठीक है, ठीक है, यानी कि 1 बाई R इक्वी पोटेंशियल इज इक्वल टू 1 बाई R1 1 बाई R2 होता है ना। तो 1 बाई R इक्वी वायलेंट इज इक्वल टू 1/20, 1 से 1 कैंसिल, तो R इक्विवेलेंट इज कितना आया 20 आ गया। अब देखिए बच्चों, इसको मिटा दें, मिटा देना, चलिए इधर मिटाते हैं हम। R तो आ गया आपका, बट V इज इक्वल टू कितना, IR होता है, वी नो, हम लोग जानते हैं, जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो I इज इक्वल टू कितना होगा, V बाई R। V कितना 2 वोल्ट, R कितना 20, 1/10, यानी 0.1 एम्पियर करंट इसमें सप्लाई हो रहा है इस सर्किट में। एनी प्रॉब्लम? एक नेक्स्ट सवाल लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल देखिए, ध्यान दीजिए, नोट कीजिए इसको। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन
कि डिटरमाइन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस रजिस्टर R1, यानी R1 में कितना वोल्टेज ड्रॉप करता है, वोल्टेज कितना ड्रॉप करेगा, यही चीज आपका पूछ रहा है। इस कॉम्बिनेशन में, इस सर्किट में R1 18 ओम्स, R2 10 ओम्स, R3 5 ओम्स, R4 10 ओम्स और 60 वोल्ट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 60 वोल्ट। तो यहां देखिए बच्चों, सीधा सीधी बात है, यहां से इसको उड़ाओ, यहां से इसको उड़ाओ, इसको सीधा कर लो, ये क्या हो जाएगा सीरीज हो जाएगा, सीरीज। इन दिस सर्किट रजिस्टर R3 एंड R4 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15 ओम्स। इसको मान लेते हैं R डैश, इस दोनों को मिलाकर क्या हो गया अभी R डैश हो गया, ठीक है, एनी प्रॉब्लम। अब देखिए ये R2 और ये दोनों क्या हो जाएगा पैरेलल में, ये फिर क्या हो जाएगा R2 एंड R डैश, व्हाट इज R डैश, R डैश R3 और R4 को मिला के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकला है R डैश वही है R इन क्या पैरेलल है ना। तो क्या हो जाएगा 1 बाई R इज इक्वल टू R2 कितना 1 बाई 10 हो जाएगा, पैरेलल में 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, तो 1 बाई और प्लस इसके लिए इस दोनों को मिलाकर कितना था 15, तो 1 बाई 15 ओम्स हो गया। ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसका एलसीएम 30, 3 प्लस 30 2 यानी 5/30 1 बाई 6, यानी 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई 6, ये कैंसिल, तो R इज इक्वल टू 6 ओम्स निकल गया। अब R इसको मान लेते हैं R डबल डैश, ठीक है, तो इस सब को मिला के क्या निकल गया R डबल डैश निकल गया। ऊपर मिटा दे, बोलो 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 फटाफट, चलो मिटा देते हैं। ये R डैश बन गया। अब एक रेजिस्टेंस ये और ये सब मिला के एगो यहां से जुट गया, तो R1 और R डबल डैश दोनों क्या होगा, एक R1 और एगो यहां से R डबल डैश, क्या बन गया पैरेलल की सीरीज, बोलो 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 सीरीज में, यानी कि R1 एंड R डबल डैश जो इक्विवेलेंस निकला है इस सब के लिए R इन सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होता है, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सम ऑफ इच रेजिस्टेंस या इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो क्या होगा इसके लिए R हम टोटल R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं इस सब के लिए, क्या हो जाएगा R1 कितना 1 बाई 18 प्लस सॉरी R1 प्लस R डैश कितना 6 ओम्स इज इक्वल टू कितना 24 ओम्स। R निकल गया, ये तो निकल गया आपका। अब क्या निकालेंगे आप, I इज इक्वल टू क्या होता है अपॉन V बाई R होता है। V कितना 60, R कितना ये 24, इसको डिवाइड करें कितना आएगा 24 दूनी 48 2 12.5 एम्पियर, ये तो करंट निकल गया। अब पूछ रहा है वोल्टेज ड्रॉप,
करंट कितना सप्लाई हो रहा है, 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना 60, तो वोल्टेज ड्रॉप इन R1, यही ना पूछ रहा था कि R1 में जो है वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज क्या होता है V इज इक्वल टू क्या होता है बोलिए, I इंटू R1, 1 के लिए निकालना है तो I इंटू R1, I कितना 2.5 मल्टीप्लाइड बाई R1 कितना 18, दैट्स जो निकलेगा इतना वोल्ट आंसर। गुना करने आएगा तो कर लो, नहीं तो सिरक लेना, रगड़ के मर जाना। और तब तक नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे एक नया टॉपिक लेकर सेल, तब तक अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, करेंगे ना। चलते हैं, तुम भी जाओ, बाय।